और एक बार फिर दहेज की लालच ने एक नवविवाहित की जान ले ली है। नालंदा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। थरथरी थाना क्षेत्र के मेहतरमा गांव में दहेज के लिए एक गर्भवती महिला की जलाकर हत्या कर दी गई। मृतका स्तुति कुमारी की शादी सिर्फ 9 महीने पहले हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद सोने के चेन की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि स्तुति 2 महीने की गर्भवती भी थी। पहले उसके साथ मारपीट की गई और फिर उस पर तेल डालकर जला दिया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला आत्महत्या का भी हो सकता है। पुलिस के अनुसार पति का अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध भी था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद स्तुति ने यह कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। और इस मामले में कह सकते हैं कि वजह कोई भी रही हो, लेकिन एक 20 साल की लड़की जिसकी कि 9 महीने पहले शादी हुई थी, अब एक लालच कह सकते हैं या पति के एक्स्ट्रा अफेयर को लेकर आज अपनी जान गंवा बैठी है और माता पिता रो रहे हैं। पहले तो रो रहे तो कहली कौची होलो तो नहीं बतैलकै। फोन काट देलकै, फिर एने से 2-3 बार गिरी कौची होलो बेटी ससुया लड़ला तो कहल कि नहीं कोई नहीं लड़ला, जब छोड़ा न बुआ परिवार में होते रहे। कैसे मरल के बचिया के? अब बच्चे के कैसे मरल के सर गेली तो जलल पड़ल है। अब पायल उल नया पहनाइले मार के, हाँ जला दिल के जान के। अब बोर्ड जान के इतनी सनी जे वेंटिलेटर होवे न जे इतनी सन तोड़ दिल के कि उतना बच्चा पतला, उतना पतला बच्चा घुसती सर, अब कोई नहीं घुसती। खाली दिखावे कि मांग ले वही भाई हमर चैन का छलके हम जो कहीं का दिल के गच्चे गच्छी वाला काम बेकार। आपकी बच्ची एक्सपायर कर गई है, जाके मिली तो हम गए, हम लोग सब गए, वहाँ गए तो हम देखे कि मेरी बच्ची का लाश जला हुआ पड़ा हुआ है। क्या लग रहा है घटना के? हमको घटना के बारे में लग रहा है कि उसको जलाकर मार दिया गया, जिंदा जलाकर मार दिया गया। कौन लोग हैं? उसकी ससुर, उसकी सास, उसके पति और उसका देवर। तो विवाद था क्या? हाँ विवाद था, वो घर बना रहे थे, हम लोग एक सिकड़ी गच्छे थे। अच्छा, वही मांग। हाँ वही मांग रहा था, सिकड़ी का पैसा 2,26,000 हम लोग से डिमांड था, घर बना रहा था। नहीं दिए तो घटना हो गई। हाँ नहीं दिया तो हम लोग को 22 तारीख के हमारी बच्ची के साथ अच्छी मारपीट भी हुई है, जिसका उसका मोबाइल में वीडियो भी था, जिसको मैडम डीएसपी मैडम उसको देखे भी है। उम्र करीब 20 वर्ष, पति मणिकांत कुमार को उनके ससुराल पक्ष द्वारा आग लगाकर हत्या कर दिया गया है। तो परिजन को सूचना जब थाना को दिया गया तो थाना ने घटनास्थल पर पहुंच के क्राइम सीन को सिक्योर करते हुए एफएसएल की टीम को सूचना दी है। एफएसएल की टीम को बुलाया जा रहा है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। बाकी परिजन में उनके बच्ची के पिताजी के द्वारा आवेदन प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। और बिहार के जहानाबाद जिले के गांधी स्मारक इंटर विद्यालय के खेल मैदान में आज 7 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन बीजेपी जिला अध्यक्ष धीरज कुमार और जदयू प्रदेश नेता जयप्रकाश चंद्रवंशी और आरजेडी महासचिव परमहंस राय की उपस्थिति में दीप जला के हुआ। और इस मौके पर खिलाड़ियों का परिचय लिया गया और फुटबॉल किक के साथ पहले मैच की शुरुआत हुई। पहला मुकाबला मेजबान मगध फुटबॉल अकेडमी और क्रेन हायर सेकेंडरी स्कूल टीम के बीच खेला गया। मध्यांतर के पहले 16वें मिनट में अकादमी ने कप्तान सोनका ने गोल कर टीम को बढ़त दिलाई और टीम ने जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। कार्यक्रम का संचालन आयोजित समिति के सचिव राजीव कुमार रंजन ने किया। दर्शकों ने मैच का भरपूर आनंद लिया और अगले मैच की प्रतीक्षा में उत्साह देखा गया। जहानाबाद जिले के गोनवा ग्राम पंचायत में गणतंत्र दिवस के मौके पर हंगामा हो गया। पंचायत भवन में मुखिया अमरनाथ यादव पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार झंडोत्तोलन के बाद विवाद के दौरान महिलाओं को आगे कर गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और मुखिया और उनके प्रतिनिधि को खुद को बचाते हुए भागना पड़ा। घटना की सूचना पुलिस प्रेस बीघा थाने को दी गई है और पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई की बात कही है। मुखिया अमरनाथ यादव ने बताया है कि झगड़ा जलेबी बांटने की मामूली विवाद से शुरू हुआ, लेकिन आज ये गंभीर रूप ले गया और उन पर हमला भी किया गया। गया था गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार सरकार भवन गोनमा झंडा फहरा दिए। प्रसाद वितरण के लिए हम बोले कि सब आप लोग शांति से बैठ जाइए और प्रसाद बांट देते हैं। 1 क्विंटल जलेबी ले गए थे।
कुछ उदंड टाइप के 20-25 लड़कन घुस गया अंदर और जिलेबी लेके भागने का प्रयास किया, जिसमें हमरा भी लोग गए थे झंडा फहराने के साथ। उन लोग कुछ माना किए, हाथापाई करने लगा, जिसमें बहुत बड़ा हादसा हो गया। हम पर जानलेवा हमला भी किया और हमारा गाड़ी 4 गाड़ी के शीशा तोड़ दिया। क्या नाम हुआ मुकेश, कहाँ की घटना है? बिहार सरकार भवन गोनमा। और पूर्व कांग्रेसी नेता शकील अहमद की राहुल गांधी पर हालिया बयान से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसके बाद उनके खिलाफ धमकियां और पुतला दहन की घटनाएं सामने आई हैं। इस पूरे मामले पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। सभी पक्ष के नेता इस पर बयान दे रहे हैं। इसी कतार में एक और बयान सामने आया है। मुझे ज्ञात है कि शकील अहमद जी बहुत ही सीनियर मोस्ट लीडर हैं और मुझे लगता है कि पुराने हैं और उनके विषय में इस प्रकार की बातें आना थोड़ा सुनने में आश्चर्यजनक लग रहा है, क्योंकि मैं जब से जानता हूं तब से वो बहुत पुराने और मुझे लगता है कि बहुत सीनियर लीडर हैं। और उनके खिलाफ इस प्रकार का कारण क्या है, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, उस पार्टी में क्या चल रहा है नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें सही नहीं है। देखिए, बहुत सारे नियम और प्रावधान आते हैं, लेकिन उस पर जब लोगों की आपत्ति आती है तो बहुत ऐसा समय देखा गया है कि नियमों में परिवर्तन होता है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पूरे देश से इस पर आपत्ति आ रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार इसको संज्ञान में लेकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंजेस होना चाहिए। सांसद सांभवी चौधरी के जनता दरबार में राज्य के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। जनता ने जमीन से जुड़े विवाद, अपराध और प्रशासनिक लापरवाही जैसे मुद्दे सांसद के सामने रखे। सांभवी चौधरी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और कई मामले में संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही फटकार लगाई। पुलिस की लापरवाही पर सांसद ने सख्त रुख अपनाया और निर्देश दिया कि सभी शिकायतों का जल्द निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता से सीधे जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण और पार्टी नेता चिराग पासवान के निर्देश पर ऐसे जनता दरबार आयोजित किए जा रहे हैं। और नेत्री ने कहा कि नीट छात्रा मामले में सांसद ने कहा है कि दोषियों पर कोई रियायत नहीं होगी और यूजीसी कानून पर उन्होंने कहा कि पहले से पूरी तरह पढ़कर पार्टी नेतृत्व के निर्देश अनुसार संसद में उठाया जाएगा। अध्यक्ष चिराग पासवान जी के निर्देश अनुसार हर हफ्ते प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी के जितने भी मंत्री, सांसदगण, विधायकगण हैं, सब लोग मिलकर पार्टी ऑफिस में टाइम देके जनता दरबार लगाएं, ताकि जो भी जनता की समस्या है, छोटी बड़ी, किसी केस से रिलेटेड हो, ज़मीन से रिलेटेड हो, कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड हो, कोई भी समस्या हो, उसको हम लोग अच्छी तरीके से एड्रेस कर सकें। एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में उसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रख के उसको एड्रेस कर सके। बहुत बार ऐसा होता है कि जनता जो है वो अपने नेता तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे केस में लोक जनशक्ति पार्टी हर हफ्ते प्रयास करती है कि जनता दरबार लगा के प्रदेश के कोने कोने से जो लोग आते हैं या जो समस्या झेलते हैं, जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, उन सभी लोग को हम लोग मदद करते हैं और हम लोग यही प्रयास करते हैं कि जनता की हर समस्या का हल कर सकें। और पटना में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर शकील अहमद के आवास पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के एकता नगर स्थित उनके आवास पर कई पुलिस टीमें तैनात हैं और लगातार निगरानी की जा रही है। डॉक्टर शकील अहमद का कहना है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके पटना और मधुबनी स्थित आवास पर विरोध प्रदर्शन और संभावित हमले की जानकारी मिली थी। उन्होंने प्रशासन को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने आसपास गश्ती बढ़ा दी है और सुरक्षा भी बढ़ा दी है। और बता दें कि शकील अहमद ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सोशल मीडिया के जरिए उनके खिलाफ भड़काऊ बातें फैलाई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ लंबे समय तक काम करने के बावजूद उनके सुझाव को गंभीरता से नहीं लिया गया और इसी कारण उन्होंने लगभग 2 महीने पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और 41 साल के राजनीतिक यात्रा में उन्होंने कांग्रेस के लिए कई जिम्मेदारियां निभाई हैं। और शकील अहमद ने कहा है कि राजनीति में वैचारिक मतभेद समय के साथ हो जाते हैं, लेकिन उन्हें धमकियां का सामना करना पड़ेगा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे अभी भी फोन आया है एक युवा कांग्रेस के पदाधिकारी का, पूछा कि कहा कब लाठी वाठी लेके आ रहे हो। तो कल ही हमको यूथ कांग्रेस के लोगों ने फोन किया कि हम लोगों को आदेश आया है कि आपका पुतला जलाना है और आपके पटना के घर और आपके
मधुबनी के घर पे अटैक करना है। तो मैंने प्रशासन को खबर कर दिया, मीडिया के भी कुछ लोगों को खबर हो गई। उसके 1 घंटे के बाद यूथ कांग्रेस ने प्रोग्राम ही रिटन लिखित प्रोग्राम निकाल दिया कि शकील अहमद का पुतला दहन करना है, अब पुरजोर विरोध करना है। और ये भी लिख दिया, यूथ कांग्रेस ने इतना अपना ये किया, वो बेटे भतीजे की तरह है मेरे शिव प्रकाश गरीबदास जो रामदेव बाबू का लड़का है, उसने लिख दिया कि बिहार में मैसेज जाएगा कि इसने युवा कांग्रेस ने करवाया। तो उसने लिख दिया है बेचारे ने स्मार्टली कि शीर्ष नेतृत्व के आदेश पे, तो शीर्ष नेतृत्व आज की तारीख में कांग्रेस में एक है, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जी को मैंने कुछ बातें कही थी, उनको सुझाव भी दिया था, नहीं माने तो मैं कांग्रेस से अलग हो गया, मैंने सुझाव भी दिया। तो जो महाभारत में कहता है कि अर्जुन का तीर मछली की आंख में लगा था, लगता है मेरा तीर राहुल जी को उसी मछली की आंख की तरह लगा है। तो बेचैन होके अब राहुल गांधी जी का ये दिन हुआ कि शकील अहमद जैसे आदमी पर युवा कांग्रेस को कहें हमला करने के लिए, अफसोस लगता है। मगर अब मानसिकता उनकी यही हो गई है तो उसको क्या कीजिए। और यूजीसी के नए नियम को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। पहले तो इसका विरोध सोशल मीडिया पर हुआ, फिर इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और इसे भेदभाव बढ़ाने वाला नियम बताया गया। वहीं अब इस मामले में लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने सवाल पूछते हुए कहा है कि आखिर यूजीसी कानून से किसे दिक्कत है। चोरी के खिलाफ कानून बनने से किसे दिक्कत होगी? जो चोर होगा। अत्याचार के खिलाफ कानून बनने से कौन तिल मिलाएगा? जो अत्याचारी होगा। भेदभाव रोकने वाले कानूनों का विरोध कौन करेगा? जो स्वयं भेदभाव करता होगा। अगर कोई कानून किसी वर्ग या किसी समूह के सम्मान को बचाने के लिए बनाया गया है तो इसमें दिक्कत क्या है? जातिगत भेदभाव और पक्षपात हमारे समाज की पुरानी बीमारी है और पुरानी बीमारियों का इलाज कड़वी दवाइयों से ही होता है। SC/ST एक्ट ऐसी ही कड़वी दवाई थी जिसका भरपूर विरोध किया गया था। आरक्षण भी एक ऐसी ही कड़वी दवा है जिसका खूब विरोध होता है। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, कड़वी दवाइयों ने समाज की सेहत में सुधार ही किया है। कहीं कुछ लोग इस वजह से तो नाराज नहीं है कि वो अब दूसरों को अपमानित नहीं कर पाएंगे? कहीं उन्हें ये तो नहीं लग रहा है कि उनका ये अवैध विशेषाधिकार छीनने वाला है? देश का संविधान समानता के बुनियादी सिद्धांत पर टिका है, लेकिन क्या इस देश का हर नागरिक बराबर सम्मान पाता है? दरअसल नहीं। बीते तमाम सालों में ले देकर एक काम तो ढंग का हुआ है और कुछ लोग इसका भी विरोध करने लग गए। और आरजेडी के अंदर एक बार फिर नेतृत्व, संगठन और चुनावी प्रदर्शन को लेकर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। जी हां, हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनावी परिणाम खुद ये बता रहे हैं कि लालू जी और पार्टी के लिए किसने क्या किया। रोहिणी ने कहा है कि चंद घटिया लोगों को लालू जी के नजरअंदाज कर सर्वे बना दिया गया है। उन लोगों ने पार्टी के लिए क्या किया, उन्होंने सवाल किया। उसके बाद रोहिणी आचार्य ने कहा कि जिन लोगों को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उन्होंने अपना तथाकथित आयतित गुरुओं और उनके करीबियों के साथ मिलकर दशकों से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे संपत्ति और लालूवादियों के योगदान को नजरअंदाज कर दिया। उनका कहना है कि इन फैसलों ने पार्टी को मजबूत करने के बजाय उससे बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। और बिहार के नालंदा जिले के नीरपुर गांव में आज 6 लाख रुपए की लागत से बने PCCC ढलाई पथ का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार और MLC रीना यादव और मुखिया प्रतिनिधि पंकज कुमार मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद मंत्री श्रवण कुमार ने UGC बिल को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता के बीच डर फैलाने की कोशिश कर रहा है और अब उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। सांसद कौशलेंद्र कुमार ने भी बिल का समर्थन करते हुए कहा है कि इसमें सभी जरूरी संशोधन किए गए हैं और ये केवल कुकर्म करने वालों के खिलाफ लाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विरोध करने वाले केवल कुछ लोग हैं और स्वर्ण समाज के सभी लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। पहली बार विपक्ष इस तरह की बात बोलता है। विपक्ष को तो कुछ बुझाता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो देश की जनता सकून के साथ, देश की जनता अमन और शांति चाहता है, प्रेम चाहता है, उसको भय का वातावरण बना करके लोगों को परेशान करना चाहती है। विपक्ष के पास कोई
मुद्दे नहीं हैं, अनर्गल मुद्दे को उठा करके जनता को परेशान इस तरह की बात बोलते हैं। इस बिल यह पुराना बिल है, इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है। कोई अगर गलत कृत काम वो नहीं करेगा तो उस बिल से उसको मतलब क्या है। यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, 5-6 ऐसे घटनाएं घटे हैं, दलित के बच्चे, पिछड़े के बच्चे बच्चियों, तो उस तरीके से यह बिल को लाया गया है। ऐसा नहीं कि जो गलत नहीं करेगा उसको कुछ सजा, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगा। इस बिल में कुछ नहीं, उनकी बेटी सबकी बेटी बराबर है। अगर कोई कृत काम हो, कुकृत, जो कुकर्म जिसको कहा जा रहा है, वैसे कुकर्म करने वाले के लिए वो। और मोतिहारी के दिल दहला देने वाले घटने ने सबको झकझोर कर रख दिया है। पताई थाना क्षेत्र में एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है जिससे लोग हैरान हैं। एक बीए की छात्रा पर उसके ही दूर के रिश्तेदार ने एक तरफा प्यार में पागल होकर एसिड अटैक कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब छात्रा अपनी मां के साथ घर में सो रही थी और पीड़िता ने बताया है कि आरोपी युवक लगातार उसे फोन कर और मैसेज कर परेशान कर रहा था और युवती द्वारा उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट किए जाने पर नाराज होकर उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक हालत गंभीर है लड़की की, लेकिन स्थिर बनी हुई है। तो वो लोग भी बहुत डरे सहमे हुए हालत में थे, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थे। फिर हम लोगों ने जो कार्रवाई अपनी तरफ से करनी होती है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया और वो लोग आकर के बयान लिए होंगे। तो यही परिस्थिति है, ये इतना जघन्य अपराध है जिसका जल्दी इधर नज़ीर नहीं मिलेगा। बहुत दिनों बाद इस तरह की बात इधर सुनने में आई है और हम तो प्रशासन से और जो भी न्याय संगत जो लोग हैं उनसे ये कहेंगे कि इस पर सख्त कार्रवाई हो, उस बच्ची के साथ इंसाफ हो, उसका दवा का खर्च इलाज का होना चाहिए